तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट जो जुलाई 2018 में हुआ था। इससे पहले हम बहुत अच्छी वीडियो बना चुके हैं नेट जेआरएफ पेपर पे। आप चाहे तो आप वहां से जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप ऊपर आए बटन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज का पेपर हम शुरू करते हैं, नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट। अगर आपने, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, अपनी और इस वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ पेन पेंसिल और नोटबुक लेके बैठ जाएं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि वो आपकी तैयारी में बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना पेपर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिना किसी देरी के साथ आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। तो शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स सिलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। तो आपको पहले से मालूम होगा कि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो सही कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कोड आपको इसमें सही करना है। तो आपके ऑप्शन स्क्रीन आपको दिख रहे होंगे। तो इससे पहले कि आपको मैं, जैसा आपको मालूम होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ में एक पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इसका सही आंसर बताऊँगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो जो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फोर्थ इसका राइट आंसर है। तो ये तीन ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं, बाकी के सारे गलत हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पस अंडरलेइंग द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द टू लिस्ट्स गिवन बिलो लिस्ट अ प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स वाइल लिस्ट सेकंड इंडिकेट्स द फैक्टर्स हेल्पफुल इन रेंडरिंग them effective. Match the two list and choose the correct answer from the code given below। तो एक तरफ टीचिंग मेथड है और एक तरफ फैक्टर्स हेल्पफुल इन मेकिंग दैम इफेक्टिव है। आपको इसमें से सही मैचिंग करना है कि कौन सा ऑप्शन किससे सही मिलता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। यानी कि ए का जो एक्सपोटरी मेथड है वो है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर है। बी का जो है वो है थर्ड, और सी का जो राइट आंसर है वो है 2, और जो डी का है वो है फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिलो आर गिवन स्टेटमेंट्स pertaining टू evolution सिस्टम, आइडेंटिफाई दोज विच करेक्टली एक्सप्लेन दैम। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वह ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज की टीचिंग बिहेवियर्स विच हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू बी कंट्रीब्यूटिव टू इफेक्टिवनेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर है। आइए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स विच आर इंटररिलेटेड इन रिसर्च। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर चूज़ करने के आ रहे हैं कि ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आप चूज़ करना है। तो इसीलिए आप जब भी तैयारी करें किसी भी पेपर की, स्पेशली यूजीसी नेट जेआरएफ की, तो आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आप उसके सही आंसर का जवाब दे पाएंगे। आइए तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज स्टेटमेंट्स विच करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो देख लीजिए इसमें भी कितने, अभी तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और सब में यही पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है कि आपका जो पेपर हो पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट, इसका
राइट आंसर है। तो आप देख लीजिए कि अगर जब मैं इनके क्वेश्चन के जो पैरा ऑप्शन है अगर जब मैं सबको पढ़ने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको इसके सही आंसर बता रहा हूँ कि जोन से भी आपको सही आंसर लगे वो बढ़िया लग जाए, जल्दी जल्दी सोल्व पेपर हो जाए। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना इस देरी के हुए किसी भी बात में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन द टू लिस्ट गिवन बिलो लिस्ट 1 प्रोवाइड्स द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड्स वाइल लिस्ट सेकंड इंडिकेट द क्रिटिकल फीचर्स एसोसिएट विद देम, मैच द टू लिस्टेड एंड दोज लिस्ट्स एंड चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ये मैचिंग आ गया। इससे पहले हम एक पार्ट का मैचिंग कर चुके हैं जिसमें टीचिंग मेथड पूछा था, इसमें पूछा गया हमसे रिसर्च मेथड पूछा गया। आपको बताना है कि रिसर्च मेथड का ऑप्शन किस किस पे सही है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अब मैं बता देता हूँ कि इसके जो सही मैचिंग है वो क्या है। तो पहले का जो है वो है 4 और बी का जो है केस स्टडी मेथड का जो है बी का ऑप्शन है 5 और जो 2 का है यानी कि जो सी का है वो है 2 और डी का है फर्स्ट इसका सही मैचिंग है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ रिसर्चर यूज पैरामेट्रिक टेस्ट इन लिeu ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, दिस मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ केस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मोर लैटिट्यूड टू द रिसर्चर फॉर क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आइए अगले तक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एक पैराग्राफ होता है यूजीसी नेट जेआरएफ में। आपको मालूम होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ में इंग्लिश पोर्शन में एक पैराग्राफ पूछा जाता है जिसमें से आपको छाट कर मतलब इसमें से जो पूरी पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपको सही आंसर देना होता है। तो आप अगर जब मैं इसको पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, या फिर आप पॉज भी करके इसको आराम से पढ़िए फिर उसके बाद इसके आंसर दीजिए, क्योंकि ये बहुत एक डिफ़िकल्ट पार्ट होता है यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि इसमें ही आंसर छुपे होते हैं और वही आपको उसमें से चूज़ करने होते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो 11 क्वेश्चन है, एज पर द टेक्स्ट ऑफ द पैसेज द 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर फॉर्म्स वाज कंसर्ड विद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 द पावर ऑफ वाटर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेलिब्रेशन ऑन द थीम शेयरिंग वाटर शुड फैसिलिटेट। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ ब्राज़ील फॉर वाटर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वुड बी ऑफ हाई प्रायोरिटी टू द बोथ न्यू दिल्ली एंड बारासिलिया एज रिगार्ड्स रिवर वाटर। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वह 4 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबलेड एज असर्शन ए एंड द अदर लेबलेड एज रीज़न। मतलब ये असर्शन और रीज़न पोर्शन का सवाल है। इसमें से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में असर्शन और रीज़न के। तो सबसे पहले हम असर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम रीज़न पढ़ेंगे और उस दोनों को एनालाइज करके इसका सही आंसर देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं असर्शन की। मीनिंग्स ऑफ मैसेज यूज्ड इन द क्लासरूम आर आर्बिट्रेरी इन नेचर। और रीज़न है मीनिंग आर लर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ वंस प्रियर एक्सपीरियंसेस। तो इसके जो कोड हैं वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, मैं भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 है ऑफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 3 है ए इज़ ट्रू बट आर इज़
फॉल्स। ऑप्शन 4 है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी देख लिए, असर्शन और रीज़न का सवाल है। तो असर्शन पढ़ लेते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन एज अ कल्चर डिमेंशन। रीज़न है बिलीव्स, हैबिट्स, कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस आर द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके जो कोड हैं आपको दिख रहे होंगे, तो मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 18, in a classroom, teachers and students use self-interest issues to judge. Question number 18 का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 9, वेरिएबल्स दैट इफेक्ट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन अ क्लासरूम आर। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए 1 2 3 4 5 6। इसमें से आपको सही चूज़ करने के कौन सा इसका सही आंसर है, वो भी कोड में, कि इसमें बहुत सारे आंसर ठीक हैं, आपको उसमें से जो सही आंसर है वो आपको चूज़ करना है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है ऑप्शन 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी असर्शन और रीजनिंग का सवाल, रीज़न का सवाल आ गया। असर्शन है सिलेक्टिव exposure in the classroom is dependent upon students' perception and knowledge about the source of information. Reason है the effectiveness of the communication source determines the selective exposure of student to information. तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये एक रीजनिंग का सवाल है। तो आप घबराए नहीं कि रीजनिंग है सोल्व नहीं होगा। इसके लिए जितने भी पेपर में रीजनिंग के या मैथ के सवाल आएंगे उसको आपको सबको सोल्व करा ही दिया जाएगा। उसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आइए करते हैं 21 क्वेश्चन को। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ 5, 11, 21, 35, 53 डैश इज़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 75 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़ XY ABC FGHI डैश इज़। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन 2, MNOPQ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ द कोड ऑफ इलाहाबाद इज़ DPQGOIKKO देन द कोड ऑफ बेंगलुरु विल बी। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का वो है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल 24। अ मैन पेड इज़ 160 वाइल traveling 10 km in a taxi which has some initial fixed charges. Another man paid 276 rupees for traveling 16 km and then the taxi driver charged double of the initial fixed charge from him. The charge of the taxi per kilometer is। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन 3, 11 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, गोपाल वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, देन द टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज ओरिजिनल पोजिशन एंड फाइनल वन इज़। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन 4, 45 मीटर इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, चूज़ द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन इन द कोड ऑफ रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन 4,
लेसन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, अमंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इफ वन becomes undermined the other will also be undetermined. Select the code that refers to these two statements. तो स्टेटमेंट्स आपके सामने ये रही ऑप्शन ए की जो पहली स्टेटमेंट है, एवरी फ्रूट इज़ न्यूट्रिशियस। ऑप्शन 2, फ्रूट्स आर हार्डली न्यूट्रिशियस। ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड जो है, फ्रूट्स आर मोस्टली न्यूट्रिटियस। ऑप्शन 4, सम फूड्स आइटम्स आर न्यूट्रिटियस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, ए एंड सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये प्रीमिसिस और कंक्लूजन है। प्रीमिसिस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ऑल सन्स आर नोबल, सम रिलीजियस मैन आर सेंट्स। तो कंक्लूजन है इसके, सम रिलीजियस मैन आर नोबल, और रिलीजियस मैन आर नोबल, सम सेंट्स आर रिलीजियस मैन। और ऑप्शन 4 है कंक्लूजन का, ऑल नोबल पर्सन्स आर सेंट्स। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का वो है ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज़ नॉट करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन द पर्पस ऑफ द डेफिनेशन इज टू एक्सप्लेन सम एस्टेब्लिश्ड यूज ऑफ अ टर्म द डेफिनेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, ये डीआई का पोर्शन आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट जेआरएफ में 2 पैराग्राफ आते हैं, एक डीआई का पैराग्राफ आता है, मतलब डीआई बेस पे सवाल आते हैं, और एक इंग्लिश बेस पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डीआई का पोर्शन आ गया, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है। तो आप इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो स्टॉप करके आप आराम से इसको समझ लीजिए। तो इसका जो क्वेश्चन है इस पे बेस 31, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट्स टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैन टू टोटल नंबर्स ऑफ वुमेन्स वर्किंग इन ऑल द डिपार्टमेंट्स पुट टुगेदर। तो इसका रेशो जो है 30, सही जो आंसर है इस रेशो का क्वेश्चन नंबर 33 का वो है ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ वुमेन इन द परचेज डिपार्टमेंट्स फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 और डीआई का लास्ट सवाल, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैन इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ मैन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन 2, 9:11, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म्स आईसीटी इज /आर ट्रू। आईसीटी की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है इसकी। तो इसके स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसा आपको दिख रहे होंगे पी एंड क्यू इसके ऑप्शन है। तो मैं आपको पी पढ़ के बता देता हूँ, आर डिजिटल डिवाइड इज़ एन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी विद रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज़ ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी। ऑप्शन क्यू है, आईसीटी हेल्प्स इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय ब्रीडिंग द डिजिटल डिवाइड, द प्रोवाइडिंग
इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, क्यों ओनली इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36, अ कॉन्फिडेंशियल फाइल नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ वर्क स्टेशन विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following statements is are true with regards to websites। तो इसका ऑप्शन है बी, a blog is a website that consists of posts in reverse chronological order। ऑप्शन क्यू है a wiki is a website that is designed to allow people to collaborate easily। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का वो है ऑप्शन 3, पी एंड क्यू ऑप्शन आर ट्रू। दोनों ऑप्शन है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ईमेल व्हाट इज़ स्पैम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अ वायरस टाइप दैट इज़ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट यूज़र इंटरेक्शन इज़ नॉन एज ए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG आर फॉर्मली नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, एन अर्थक्वेक ऑफ अ मैग्नीट्यूड इन द रेंज ऑफ 6.0 to 6.9 ऑन द रिएक्टर स्केल इज़ कंसिडर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है ऑप्शन 2 स्ट्रॉन्ग इसका सही आंसर है। तो आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फ्रिक्वेंट एपिसोड्स ऑफ डेंसी स्मॉग इन विंटर सेशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन NCR कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो इसके ऑप्शन आपको सही बताने हैं कि इसके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 44, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW कंप्राइजेस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन 4, 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, एज पर द इंडियन गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ एक्सप्लोइटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स द परसेंटेज शेयर्स ऑफ सोलर एंड वाइंड एनर्जी इन द टोटल पावर जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय द ईयर 2022 विल बी अबाउट। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, द मैंडेट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि UGC की फुल फॉर्म क्या है। तो UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और मैं आपको बता दूं कि UGC नेट JRF जो है वो कंडक्ट कराता है, UGC इंक्लूड्स। तो इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का वो है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीट्स इज़ गोइंग टू हैव इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, द सिटीजन्स चार्टर्ड इन एज इंस्ट्रूमेंट विच सीक्स टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन।
तो इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, इससे आपकी तैयारी पता चल जाएगी और हमें भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी क्या है, वो किस लेवल की है। आप हमें अपने स्कोर भी ज़रूर बताएं, चाहे आप ये वीडियो आज देख रहे हों या 4, 5, 6 साल बाद, जब भी देख रहे हो आप प्लीज़ हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ़। क्वेश्चन नंबर 49 पॉलिटी के पोर्शन से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आज का ये आखिरी सवाल है। इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी इज़ / आर अमंग द टॉप 1500 यूनिवर्सिटीज़। तो ऑप्शन है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो कोड आपकी स्क्रीन पर ये दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका राइट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इंस्टा या फेसबुक पे भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले पेपर में किसी और टॉपिक के पेपर के साथ, नए ईयर के पेपर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।